नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इट्स अमिता में। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे महंगे प्लांट जो आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये जो प्लांट आप नर्सरी से बिल्कुल ले आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लाना चाहते हैं तो ये छोटे से छोटे प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा प्राइस में नर्सरी वाले बेच देते हैं। अगर थोड़ी सी बड़े साइज़ के प्लांट हो तो ये प्लांट आपको 400 से 500 रुपये में आपको मिल सकता है। तो अगर आप कटिंग से लगा देते हैं तो ये प्लांट आपका फ्री में भी हो जाएगा और बहुत सारे आप एक ही कटिंग से ढेर सारे प्लांट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी जो ऐसे कुछ महंगे प्लांट है, अगर आप कटिंग से लगा देते हैं तो आपका फ्री का प्लांट भी हो जाएगा और लो बजट में आपका एक खूबसूरत सा प्लांट भी आपके घर में ऐड हो जाएगा। पहला आता है फ्रेंड्स, ये है फिलोडेंड्रॉन, ब्राज़ील की प्लांट है और इसकी वेरिएशन आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और न्योन कलर के साथ डीप ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए, कटिंग के थ्रू लगाइए। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है क्योंकि ये मनी प्लांट वैरायटी का है। एक एक नोट में एक एक प्लांट आप कर सकते हैं। एक छोटी सी भी कटिंग ले आते हैं और 2-3 आप अगर नोट आपको मिल जाता है तो 3-4 प्लांट आपका फ्री में हो सकता है। तो ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील की प्लांट जो है आपके घर में अगर ऐड करते हैं तो आपकी गार्डन बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाला है। इसको आप हैंगिंग बास्केट प्लांटर में लगा सकते हैं, नहीं तो आप मोस्टिक की मदद से प्लांट की शेप भी दे सकते हैं। और इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा धूप की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेमी सीडेड एरिया में आप अगर रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। बहुत अच्छे से इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है मेंटेन रहता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इसको आप अगर इंडोर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसको आप कटिंग के थ्रू ज़रूर लगाइए। यहीं पे अगर इसकी प्लांट आपको मिल रहा है तो एक कटिंग ज़रूर लेके आइए और एक ही कटिंग से 2-3 प्लांट आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है एग्लोनिमा प्लांट, को भी आप ऐड कर सकते हैं, कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। कोकोपीट में इंसर्ट करके या पानी में इंसर्ट करके इसकी कटिंग लगा सकते हैं और पानी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पानी में बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाता है। कुछ ही दिनों में इसकी रूट डेवलप हो जाता है। बाद में अच्छे से एक मिट्टी रेडी करके, थोड़ी सी वेलडेड मिट्टी रेडी करके आप इसको लगा सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत जल्दी से मल्टीपल भी हो जाता है। एक ही प्लांट से ढेर सारे प्लांट इसकी आप कर सकते हैं और इसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही हाई प्राइस में मिलता है, लेकिन इसकी आपको कहीं से भी प्लांट मिल रहा है, अगर फ्रेंड्स के यहाँ या किसी भी जगह में आपको अगर प्लांट मिल रहा है और एक कटिंग आपको मिल जाता है तो आपकी बहुत ही अच्छे से एक फ्री का प्लांट हो सकता है। तो एग्लोनिमा प्लांट को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सारी वैरायटी कलेक्ट कीजिए और अपनी गार्डन में ऐड कीजिए। एग्लोनिमा प्लांट बहुत ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। छोटे से पॉट में लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी कोने में रख दीजिए जहाँ पे थोड़ी सी ब्राइट लाइट आता है तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। खूबसूरत सा प्लांट है रबर की प्लांट। ये प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा प्राइस में मिलता है और ये जो वेरीगेटेड पत्तों वाला प्लांट है, इसको आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ये 200 से ऊपर तक जा सकता है और बहुत सारी नर्सरी में अलग अलग प्राइस होता है। तो इसको आप अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए। इसके पत्तों से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके पत्ते या इसकी कटिंग को पानी में डुबो कर रख दीजिए। 6-7 दिनों में इसकी बहुत अच्छे से रूट डेवलप हो जाता है। बाद में आप मिट्टी रेडी करके किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, ये मैं 6 से 7 इंच की गमला में लगाई हुई हूँ और इसके पत्ते की जो लीव्स है, इसकी साइज़ देखिए, बहुत ही बड़ी साइज़ की लीव्स ग्रो हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होता है। इसको आप ज़रूर ऐड करना चाहिए, सिवाय बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिएगा। बहुत ज़्यादा धूप में अगर रख देते हैं तो इसके पत्ते जो है जलना स्टार्ट हो जाता है और इसको अगर सेमी सीडेड एरिया में रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है और इसकी जो कलर है वो भी मेंटेन रहता है। अगर बहुत ज़्यादा धूप में रख देते हैं तो इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन ये फेड होते हुए आपको दिखने को मिलेगा।
तो इसको अगर लगाना चाहते हैं कटिंग तो ज़रूर लगाइए। कटिंग से बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है और फ्री का प्लांट भी हो सकता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आता है, कोई वैरायटी की प्लांट आप कटिंग ले आइए, छोटे से कटिंग ले आइए। इसकी नीचे के पत्ते से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं और जो कटिंग बचा उसको किसी भी कोकोपीट के अंदर या रेत में या आप पानी में इंसर्ट करके रख दीजिए और किसी भी कोने में रख दीजिए। 6-7 दिन में आपको देखने को मिलेगा कि इसकी रूट जो है डेवलप हो गया है। तो इस तरह से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं और रबर के प्लांट को आप ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही अच्छी प्लांट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। में आता है ये है सिंगोनियम की पिंक वैरायटी है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये प्लांट की कटिंग आप ज़रूर लगाइए। ये जो प्लांट है मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ, ये कटिंग के थ्रू लगाई हुई हूँ और इसकी एक ही कटिंग से ढेर सारे प्लांट भी मैं कर चुकी हूँ। तो ये प्लांट बहुत ही घरों में लगा हुआ जाता है, तो एक छोटी सी भी कटिंग लेके आ जाते हैं और लगा देते हैं, तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसकी जो है बहुत ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, किसी भी टाइप की मिट्टी में लगा दीजिए, किसी भी कोने में रख दीजिए, बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करता है और इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप फर्टिलाइज़र मिक्स सॉइल में लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो ये पिंक वैरायटी है और बहुत सारे वैरायटी सिंगोनियम की है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसको आप किसी भी हैंगिंग बास्केट प्लांटर में भी आप लगा सकते हैं। नीचे हैंग करते हुए भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। नहीं तो आप कट करते रहिए, इस तरह से बुशी बन जाता है और नहीं तो आप शेप अगर देना चाहते हैं प्लांट की शेप तो आप मोस स्टिक की मदद से इसको शेप भी दे सकते हैं। नेक्स्ट में आता है आप सेफलोरा की प्लांट भी ऐड कर सकते हैं। इसको अम्ब्रेला प्लांट भी बोला जाता है क्योंकि इसकी पत्ते की शेप जो है अम्ब्रेला का स्टाइल का होता है और इसको आप कटिंग ज़रूर लगाइए। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इसको आप अगर लगाना चाहते हैं थोड़ी सी बड़ी साइज़ की पॉट में लगाइएगा क्योंकि इसकी जो रूट है बहुत जल्दी से बॉन्ड हो जाता है। और ये जो है आपको प्लेन वैरायटी अगर मिल रहा है तो प्लेन वैरायटी भी अगर आप लगा देते हैं कटिंग से तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसकी पत्ते की जो शाइनिंग है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, आर्टिफिशियल प्लांट की ऐसा लगता है। तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। इसको आप अगर इंडोर रखना चाहते हैं इसकी जो शेप के कारण तो ये इंडोर भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे एक इंडोर प्लांट है। इंडोर अगर रखना चाहते हैं तो सेमी सीडेड एरिया में रखना चाहिए क्योंकि इसकी जो है थोड़ी सी लाइट इसको ज़रूरत होता है। बहुत ज़्यादा अगर डार्क स्पेस में रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी इसकी जो पत्ते हैं झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर रखना चाहते हैं तो विंडो के आसपास या आप बेलकोनी के साइड में आप रख सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट थोड़ी सी इसके ऊपर गिरता हो। तो सफलेरा की प्लांट या अम्ब्रेला के प्लांट आप ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी जो प्राइस है आपको 150 से 200 रुपये में इसकी प्लांट आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर कटिंग के थ्रू लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है और इसकी जो रूट है बहुत जल्दी से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट में आता है आप ये जो ड्रॉ वैरायटी की एरेलिया की प्लांट है इसको भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हाई प्राइस में मिलता है तो इसको आप अगर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए। छोटी छोटी कटिंग से इसकी प्लांट हो जाता है। छोटे से छोटे कटिंग भी आप अगर मिट्टी में इंसर्ट कर देते हैं तो इसकी रूट बहुत जल्दी से डेवलप हो जाता है और इसको आप छोटे से कप में लगा सकते हैं, सिरामिक पॉट में लगा सकते हैं और बहुत अच्छी इंडोर प्लांट है। किसी भी टेबल के ऊपर आप रख सकते हैं डेकोरेटिव प्लांट की जैसा। तो इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो बहुत ही जगह में इसकी प्लांट मिल जाता है। इसकी कटिंग से बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं और ये जो है ये अगर वर्टिकल गार्डन करना चाहते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। वर्टिकल गार्डन में इसको आप लगा सकते हैं, एक लाइन आप इसकी लगा दीजिए तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि ये बड़े साइज़ की पॉट नहीं होता, ये ड्रॉ वैरायटी का है तो बॉन्साई की लुक आ जाता है और बहुत ही बुशी बन जाता है।
नेक्स्ट में फाइकस की ये जो वैरायटी है इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी प्लांट कहीं पे भी मिल रहा है तो इसकी कटिंग ले आइए और लगा दीजिए। इस टाइम में तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा क्योंकि बारिश हो रहा है, एयर में मॉइस्चर मेंटेन रहता है तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाता है। फाइकस की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है और अगर मिट्टी में आपकी कटिंग नहीं लगता, बहुत जल्दी गल जाता है, तो आप पानी में ट्राई कीजिए और बीच बीच में पानी को चेंज करते रहिए तो इसकी जो कटिंग है बहुत जल्दी लग जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो डेफोडिया की प्लांट की कटिंग है मैं लगाई हुई हूँ और ये प्लांट मुझे मिला था 300 से 400 रुपये में, 300 से लेके 400 रुपये के बीच में इसको मैं ख़रीद के ले आई थी। और इसकी मदर प्लांट से ये कटिंग लगाई हुई हूँ और इसकी कटिंग लग गया है। तो ये प्लांट, ये जो वैरायटी है बहुत ही हाई प्राइस में मिलता है नर्सरी में, तो इसकी कटिंग आप अगर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और डेफोडिया की जो देसी वैरायटी है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो हाइब्रिड वैरायटी जितने भी है नर्सरी में बहुत ही हाई प्राइस में मिलता है, तो इसकी कटिंग अगर लगा देते हैं तो आपके फ्री का प्लांट भी हो जाएगा और एक कटिंग से आप ढेर सारे प्लांट आप इसकी फ्री में कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। टॉमकिंग की प्लांट या फिलोडेंड्रॉन की प्लांट जो है आप ज़रूर ऐड करना चाहिए। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। किसी भी साइज़ की पॉट में लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। अगर इंडोर रखना चाहते हैं, डेकोरेटिव प्लांट की जैसा रखना चाहते हैं इंडोर में तो बिल्कुल रखिए, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। नेक्स्ट में आता है एक्लिपा की प्लांट भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये बहुत सारी वैरायटी में आता है, बहुत सारे कलर में अवेलेबल होता है। तो एक्लिपा के प्लांट जो है नर्सरी में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसकी स्टेम में आपको इस टाइम दिखने को मिलेगा बारिश के कारण इसकी स्टेम में ऑलरेडी जो रूट है डेवलप हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने सारे रूट जो है डेवलप हो रहा है। तो इसी जगह को कट कर दीजिए और पानी में इंसर्ट कर दीजिए तो बहुत अच्छे से इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट में आता है ये फिलोडेंड्रॉन ब्रेकिन की प्लांट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी जो पत्ते की कॉम्बिनेशन है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ग्रीन कलर के साथ वाइट कलर का इस तरह का लाइनिंग बना हुआ रहता है तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो ये प्लांट थोड़ी सी स्लो ग्रोथ करता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी कटिंग के थ्रू भी आप बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। तो ये प्लांट की कटिंग भी आप ज़रूर लगाइए। ये जो प्लांट है वो ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो इसकी कटिंग से अगर लगा देते हैं तो आपका फ्री का प्लांट हो जाएगा और एक कटिंग से ढेर सारे प्लांट भी आप कर सकते हैं। इंडोर बहुत अच्छी ये सर्वाइव करता है, इंडोर में भी आप रख सकते हैं। और बेलकोनी गार्डन है तो बेलकोनी गार्डन में भी आप रख सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूप बेलकोनी में ना पड़े। तो ये इस तरह से केयर कर सकते हैं, इस तरह से सिचुएशन में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। नेक्स्ट में आता है ये है वेलवेट सिंगोनियम की प्लांट है। इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, कटिंग के तो बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है लेकिन इसकी कटिंग जो है बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये प्लांट को भी आप कटिंग के थ्रू अगर ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड कीजिए और इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। पानी में या मिट्टी में दोनों में इसकी कटिंग लग जाता है। और इसको अगर लगाना चाहते हैं तो इसकी जो मिट्टी है वेल एंड मिट्टी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी में अगर लगा देते हैं और थोड़ी सी भी पानी अगर होल्ड होके रह जाता है मिट्टी के अंदर तो ये बहुत जल्दी से गलने लगता है। तो ये वैरायटी थोड़ी सी डेलिकेट होता है, तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए, लेकिन थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी में अगर लगाते हैं और पानी में बहुत अच्छे से ड्रेन आउट होके निकल जाता है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये जो बहुत अच्छे से बारिश हो रहा है, इस बारिश के मौसम में बिना मिस की ये सारे प्लांट आप अगर लगा देते हैं तो आपके गार्डन में एक सुंदर सुंदर सा प्लांट ऐड हो जाएगा। तो ये थी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलते हूँ, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।